नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो बातें डिस्कस करूंगी। एक तो हमारा जो मैच कल जो इंडिया जीत गई पाकिस्तान से, और दूसरा एक आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे एक लड़की जो महज 20-21 साल की है और अपने इन लॉस के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठी है। उसकी रील आजकल बहुत वायरल हो रही है। उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसके लिए भी मैं दो बातें बोलना चाहूँगी। तो मैंने अभी अभी जस्ट एक उत्तराखंडी बेटी की रील देख रही थी मैं, जो ये कह रही थी कि मुझे मेरे पति और ससुरालियों ने बेदखल कर दिया, इसलिए मेरे मायके वाले मुझे वापस ले आए। वह अपने रील के माध्यम से अपने कथित फॉलोअर्स या रील्स देखने वालों से पूछ रही है कि विवाह के पश्चात उसका घर कौन सा है, ससुराल या मायका। और उसके मतलब उसने ये सवाल किया, तो मेरा जो जवाब है उसमें आप ये सुनिए। कोई किसी को उसके कानूनी अधिकार से बेदखल कैसे कर सकता है? बेदखल का जेन्युइन अर्थ पता है तुमको क्या? तुम क्लेम कर रही हो कि तुम क्लेम कर रही हो कि मेरा असली घर कौन सा है। तो मेरा कहना यह है कि कोई किसी को उसके कानूनी अधिकार से बेदखल कैसे कर सकता है। बेदखल का तो जेन्युइन अर्थ ये होता है कि तुम्हारे पति और ससुरालियों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की और तुम्हें घर से निकाल दिया या निकल जाने को कहा, जो भी मानिए। यदि तुमने प्रेम विवाह किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है। अब जब सब गड़बड़ हो गया तो तुम वापस अपने पेरेंट्स के पास जाकर उसके लिए समस्या बन गई। मतलब अपने पेरेंट्स के लिए तुम वापस चली गई और उनके लिए समस्या बन गई। अर्थात अब तुम मायके और ससुराल अर्थात अब तुम मायके और ससुराल दोनों के लिए प्रॉब्लम बन चुकी हो। सोशल मीडिया में रील बनाकर डालने से क्या होगा? तुम क्या सोचती हो? जो लोग तुमसे सहानुभूति रखेंगे, 100 में से 2-4 लोग होंगे जो कहेंगे कि तुमने ठीक किया, तो हमारे साथ सिंपैथी करेंगे। और यदि तुम्हारे साथ पति और ससुराल वालों ने कुछ भी गलत किया है, मतलब मेरा कहना उनसे ये है कि अरे अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने या तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ मारपीट की है, धोखा दिया है, मारपीट की, तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करो या लोकल मजिस्ट्रेट से गुहार लगाओ। सोशल मीडिया में तो लोग मज़े लेते हैं, उन्हें बताने से क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह के पश्चात घर गृहस्थी संभालने के बजाय तुम्हारा दिमाग और सारा समय रील बनाने पर बिजी रहा हो, जिसके कारण ससुराल वाले तुमसे परेशान हो गए हों। आजकल लोग सोशल मीडिया के चक्कर में अपना काम काज कर्तव्य पालन छोड़कर पागल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में रील ब्लॉग बनाकर वायरल करने का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि यदि कुछ घंटों के लिए भी उन्हें सोशल मीडिया से अलग कर दें तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये नशा विशेषकर हमारे महिलाओं पर हावी हो चुका है, जो अर्ध शिक्षित अधिकारी छिछोरी टाइप हैं। ना तो ये किसी चीज़ में दक्ष होती है, ना ये गृहस्थी देखती हैं, ना ही अच्छी शिक्षा जॉब इत्यादि करने के योग्य हो पाती हैं। सोशल मीडिया में उन्हें उनके जैसे ही लोग मिल जाते हैं और उनकी अनर्गल उल्टे सीधे रीलों ब्लॉग आदि के लिए वाहवाही करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक झूठी तसल्ली मिलती है कि वे बहुत बुद्धिमान और योग्य हैं। ये सोशल मीडिया पर रील और ब्लॉग बनाने का एडिक्शन एक प्रकार का भयावह मानसिक रोग बन चुका है। इसलिए हमारे समाज के पेरेंट्स को अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को सपोर्ट करें, फ़ोन और इंटरनेट से दूर रखना चाहिए। ये आजकल एक आजकल एक लेडी है जिसने लव मैरिज की और जिसकी शादी को अभी 11 महीने कुल हो रहे हैं। उसने वो अपने मतलब उसको पता नहीं, उसका कहना है कि मुझे ससुराल वाले ने टॉर्चर किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। ये लड़की एक हल्द्वानी की है। तो इसी के बिहाफ पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
और तो आप बताइएगा कि कैसा लगा मेरा मेरा आंसर, मतलब मेरी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।